गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष या फिर प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि पर पितरों को अवश्य ही याद करना चाहिए। पितरों के नियमित तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्य करने चाहिए। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देने के अलावा कथा का भी श्रवण अवश्य करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए इस दिन भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं मार्गशीर्ष अमावस्या की कथा। प्राचीन समय की बात है। तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नामक एक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव को सबसे बड़ा दुख यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसमें वे हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन दुखी होकर वे वन चले गए। वहाँ पर उन्हें एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। आत्मदेव ने सन्यासी के सामने अपना दुख निवेदन किया कि हे महात्मा, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। अब सन्यासी ने ध्यान लगाकर देखा और फिर बताया कि भाग्य की प्रबलता और विधाता के लेख के चलते 7 जन्मों तक आपको संतान की प्राप्ति का कोई भी योग नहीं है। अगले 7 जन्मों में भी संतान न होने का संकेत करते हुए सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि वे संतान का मोह छोड़ दे। लेकिन आत्मदेव ने उन सन्यासी से आग्रह किया कि वे कोई ऐसा उपाय सुझाएं जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। तब उसके आग्रह को देखते हुए सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल प्रदान किया और कहा कि वह इसे अपनी पत्नी को खिला दे और उसे नियम पूर्वक रहने को कहें, तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने घर लौटकर वह फल अपनी पत्नी को दिया और सन्यासी की बात बताते हुए उससे कहा कि वे श्रद्धापूर्वक फल खा ले तो अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। अब उसकी पत्नी ने फल ले लिया, लेकिन दुविधा में पड़ गई कि इसे खाएं या ना खाएं। इसी दुविधा के चलते उसने फल को नहीं खाया और अपनी बहन की सलाह से चुपचाप उस फल को गाय को खिला दिया। अब धुंधली की बहन उस समय गर्भवती थी। उसने धुंधली के साथ योजना बनाई कि उसके अनुसार जब उसके पुत्र हुआ तो उसने अपने पुत्र को धुंधली को दे दिया। अब आत्मदेव ब्राह्मण दोनों बहनों की इस योजना से पूरी तरह अनजान थे, इसीलिए उन्होंने उस पुत्र को ही अपना पुत्र मान लिया और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। अब सन्यासी का दिया हुआ फल खाने के कारण उधर गौ से भी एक सुंदर मनुष्य के आकार वाला बच्चा पैदा हुआ। इससे आत्मदेव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उस गौ से उत्पन्न पुत्र का नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि उस शिशु के कान गाय की तरह थे और समय बीतने पर वे दोनों पुत्र साथ साथ बड़े हुए। अब धुंधकारी अति दुष्ट निकला और गोकर्ण अत्यंत ज्ञानी। अब आत्मदेव धुंधकारी के उत्पात से अत्यंत दुखी रहने लगा और एक दिन ज्ञानी गोकर्ण के उपदेश से वह घर छोड़कर वन में चले गए। वहाँ भगवत आराधना में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। इधर धुंधकारी के उत्पात जारी रहे और वह नगर के बच्चों को नाद में बिठाता और नदी में ले जाकर सभी को तेज गति से बहती नदी की धारा में डुबोकर मार देता। जब वे बचने के लिए गिड़गिड़ाते तो धुंधकारी खूब खुश होता। नगर के सभी लोग उससे परेशान थे, मगर करते तो क्या करते। अब धुंधकारी इतना क्रूर और दुष्ट था कि सभी उसके पास जाने तक से डरते थे। अब कौन सा ऐसा दुर्गुण था जो उस दुष्ट धुंधकारी में नहीं था। इधर गोकर्ण बड़े होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकले, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला था। उसने माता पिता की सारी संपत्ति व्यभिचार में पड़कर नष्ट कर दी। हद तो तब हो गई जब धुंधकारी ने एक दिन अपने पिता को मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया था। अब पिता रोने लगे और उसने दुखी होकर कहा कि अच्छा होता अगर मेरी पत्नी बाँच ही रहती। जब पिता यह सोच रहा था कि तभी वहाँ पर गोकर्ण आ गए और पिताजी को वैरागी का उपदेश देने लगे और कहने लगे कि पिताजी, आप सभी घर छोड़कर प्रभु की शरण में वन में चले जाएं और भगवत भजन करें। अब भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन में चले गए। बाद में उनकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगा तो उसने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी 5 वेश्यों के साथ रहने लगा। अब वेश्याएं उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाती। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही अब धन जुटाने लगा। वह उनके लिए डाका डालता, चोरी करता और बाद में वेश्याएं सोचने लगी
कि एक दिन अगर यह पकड़ा गया तो उसके राजा इसके साथ साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर एक दिन वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करने लगी। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरा तो सभी मिलकर उसे दहकते अंगारों में डालने लगी। अब वहां पर वह तड़प तड़प कर मर गया। बाद में उसे खड्डा खोदकर काट दिया गया। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन गया। प्रेत बन जाने के बाद भूख और प्यास के कारण वह व्याकुल रहने लगा। रह रहकर वह चिल्लाता भी रहता, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था। इसीलिए उसकी अनुभूति उसे अभी तक भी सताती रहती। उसे लगता कि अभी भी उसका शरीर चल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करने गए। गोकर्ण सबसे नज़र बचाते हुए अपने पुरखों के मकान में सोने चले गए। अब अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो गया और आवाज़ लगाने लगा कि गोकर्ण यह आवाज़ सुनकर पूछने लगा कि तुम कौन हो। तब धुंधकारी ने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती। इसी कारण मैं प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, अब तुम ही दया करके मुझे इस योनि से मुक्ति दिला सकते हो। अब गोकर्ण ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तो तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए। और मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली तो अंत में गोकर्ण ने सूर्यदेव से पूछा तो सूर्यदेव ने बताया कि श्री मद भगवत कथा सुनने से ही धुंधकारी की मुक्ति संभव हो सकती है, इसीलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई, सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत धुंधकारी भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ वाले बांस पर पड़ी और वह वायु रूप में उसी में जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई कि सबके देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ कर करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठ फट गई और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने अपने भाई को प्रणाम किया। तभी वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान वहां उतरा और सबके देखते ही देखते धुंधकारी विमान पर चढ़ गए। उन पार्षदों को देखकर गोकर्ण ने कहा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए भी एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने तो समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेदभाव क्यों हुआ? तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि इस फल भेद का कारण इनमें श्रवण का भेद है। इन सभी ने एक समान रूप से कथा तो सुनी, किंतु उसके जैसा मनन नहीं किया। ऐसा कहकर वे सभी पार्षद बैकुंठ को चले गए। फिर अगले पवित्र मास में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्याप्त जितने भी जीव थे सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए। भगवान उन सभी को योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। इस कथा का सार यह है कि अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला और वैश्यगामी पुरुष प्रेत योनि को प्राप्त होता है और अनंत काल तक भटकते ही रहते हैं। अब ना तो गोकर्ण की तरह यह कथा सुनाने वाले हैं और ना ही धुंधकारी की तरह स्थित मन से कथा सुनने वाले हैं। अब धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली ही, साथ उसने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगती। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भगवत कथा सुनकर उसका मन निर्मल हो गया और निर्मल मन होने से उसके सारे संताप जाते रहे। बांस की 7 गांठें हमारी 5 इंद्रियों, 6ठे मन और 7वीं बुद्धि पर लगी हुई अज्ञान की अशुद्धि की गांठें हैं। भगवत के श्रवण मनन से पूर्व धुंधकारी 5 इंद्रियां, 6ठे मन और 7वीं बुद्धि नामक 7 स्तरों पर अशुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था। यही उसका 7 गांठों वाले बांस में बैठना है और भगवत के श्रवण मनन के पश्चात इन 7 स्तरों पर वह अशुद्धि और अज्ञान से मुक्त हो गया और यही बांस की 7 गांठों का फटना है। यह थी धुंधकारी की कहानी।